आए, पूरी बात सुने। कामदेव ये जान गए हैं कि शिव विरोध का अर्थ है मृत्यु को निमंत्रण देना, परंतु मन में सोचने लगे देव कार्य में यदि प्राण भी चला जाएगा तो संतत संत प्रशंसहिते, उस जीव की सतत प्रशंसा होगी। ऐसा जानकर ब्रह्मलोक से और कैलाश पहुंचने में कामदेव को 2 दंड का समय लगा, 48 मिनट। और गोस्वामी जी कहते इस घड़ी में कामदेव प्रभाव का विस्तार करके चले हैं, पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। कैलाश पहुंचे, देखे भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं। क्रोध में आए, एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर धनुष पर 5 बाण रखकर खींचकर जैसे बाबा के हृदय में उतारा, और जैसे बाण लगा भगवान शंकर का नेत्र खुल गया। बाबा लगे देखने किसने मारा, दाएं बाएं सामने नीचे देखे, तब तक ऊपर सौरव पल्लव मदन बिलोका भयउ कोपकंपे त्रैलोका। जैसे कामदेव पर दृष्टि गई, बाबा का शरीर क्रोध से कांपने लगा, और उसी क्षण बाबा का तीसरा नेत्र खुला। तापसीवती सर नयन उघारा, हितवत काम भयं करिछारा, हितवत काम भयं करिछारा, हितवत काम भयं करिछारा। जैसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला, उसी क्षण कामदेव वहीं पर जल के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया, डर पे सुर भय असुर सुखारी। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते भगवान शंकर के सन्मुख आई। बाबा को दया आ गई, बोले रो मत रति, अब ते रति तव नाथ कर होए नाम अनंत। मैं कहता हूं बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि, सुन निज मिलन प्रसन्न। बाबा ने कहा रति, आज के बाद आपके पति का नाम अनंग होगा। क्या होगा? अनंग यानी बिना अंग के, वो सब में व्याप्त होंगे। रति ने पूछा मुझे कब मिलेंगे? बाबा बोले जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महा महिभारा, होई हरण महा महिभारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्य होई न मोरा, बचन अन्य होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। बाबा ने कहा रति, द्वापर में जब परमात्मा श्री कृष्ण धरती के भार का हरण करने के लिए अवतार लेंगे, तब भगवान कृष्ण के पुत्र आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद सारा देव समाज कैलाश दौड़ा। ब्रह्मा जी, इंद्रादिक देवता, विष्णु भगवान सब लोग आए, और आपको बताऊं दूर से ही जय जयकार कर रहे हैं। एक देवता ने कहा बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय, बोलिए बल्केश्वर महादेव की जय, बोलिए भूतनाथ भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते सभी देवता अलग अलग, पृथक पृथक तिनकी न प्रशंसा।
ब्रह्मा जी बोले अलग अलग बोलने से काम नहीं चलेगा, एक साथ बोलते हैं। अब पूरा देव समाज एक स्वर में, शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। कैसे? काले घटा के अंदर, काले घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा, काले घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा, शंकर तेरी जटा। गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, और डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारी, बसन धारी, शिवनाम तारे, ब्रह्मानंद नाम सारे, भव सिंधु पार तारा, ब्रह्मानंद नाम बहती है गंगाधार। पूछ रहे हैं बताओ क्यों आए हो? इंद्र बोले हम नहीं बोलेंगे, डर लग रहा है। क्यों? मार देंगे तो क्या होगा? ब्रह्मा जी बोले अभी अमर बोले हैं आप लोगों को, अपने मुख से अमर बोले हैं, कैसे मार देंगे? इंद्र बोले अभी अभी जिनको जला के भस्म किया है वो भी अमर थे। गए। हम नहीं कहेंगे, आप ही कहिए, आप भय का दर्शन करिए। ब्रह्मा जी भी डरे हैं। कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी। ब्रह्मा जी बोले प्रभु आप तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। शंकर जी बोले कहिए कहिए क्या कारण है? ब्रह्मा जी बोले प्रभु ये जितने देवता हैं सब आपके विवाह का दर्शन करने के लिए उत्साह में उतर रहे हैं। ये सब आपका विवाह दर्शन करना चाहते हैं। आप राम जी को वचन दिए हैं आप विवाह करेंगे। शंकर जी सब जानते हैं कि किसी भी देवता को मेरे विवाह से कोई लेना देना नहीं। बाबा ठीक से जानते हैं। ये इसलिए विवाह कराने आए हैं कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वही मारेगा ताड़कासुर को। शंकर जी मुस्कुराए, अनुमति दिए, देवता पुष्प की वर्षा करने लगे। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को भेजा है हिमांचल जी के नगर, वहां से सप्तऋषि मुहूर्त लेकर आए और ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को मुहूर्त बांच कर सुनाया। शिवरात्रि का दिन नहीं, वैशाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार का पुराण भगवान कहते हैं। और आज दिन कौन सा है? आज गुरुवार का दिन भी है। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को मुहूर्त सुनाया, कहा अमुक तिथि को सभी देवता बराती बनके। कितने बजे से बारात निकलेगी महंत जी? 4 बजे। ठीक है, 4 बजे सभी देवता बराती बनके कैलाश पहुंच जाएंगे। लेकिन एक विशेष नोट ब्रह्मा जी सुनाए। ब्रह्मा जी बोले दूल्हे की ओर से किसी भी गाड़ी की बुकिंग नहीं भई है, इसलिए सभी बराती अपने निजी वाहनों द्वारा आएंगे।
खुद दूल्हे के वाहन की व्यवस्था नहीं है तो आपकी व्यवस्था क्या करेंगे वो? अपने अपने वाहन पर बैठकर सभी देवता बराती बनकर 4 बजे कैलाश पहुंचेंगे। देवता जय जयकार करके गए। अब विवाह का दिन आ गया। गोस्वामी जी कहते हैं लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान हो ही सगुन मंगल सुभद करैया पचरा। आपसे एक बात कहूं, आजकल विवाह में एक कार्यक्रम होता है संगीत का, होता है ना? किसके घर होता है? दूल्हे के घर कि दुल्हन के घर? दूल्हे के घर। और दुल्हन के घर? दोनों जगह होता है ना। पूरे ब्रह्मांड में इकलौता विवाह मेरे बाबा का ऐसा हुआ जहां दूल्हे के घर में कोई संगीत का कार्यक्रम नहीं, सारा संगीत का कार्यक्रम बारातियों के घर में चल रहा है। यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं देवताओं के यहां देवलोक में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। सभी देवता अपने को सजाते हैं, अपने वाहन को सजाते हैं। विष्णु भगवान किस पे चलते हैं? कहिए कहिए। गरुण पर। विष्णु भगवान अपने गरुण जी को नहलाकर सरकार खूब सुंदर लाल रंग की चांदनी ओढ़ा रहे हैं, गले में माला पहना रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं गरुण जी पर। इंद्र अपने श्वेत वर्ण के ऐरावत हाथी को रगड़ रगड़ के चमका रहे हैं और उन्हीं के बगल में यमराज अपन करिया भैंसा लेके खड़े हैं। यमराज देखे इंद्र का वाहन व्हाइट, हमारा वाहन ब्लैक, वो लगे भैंसे को रगड़ने। इंद्र ने कहा कितनों रगड़ोगे गोरा नहीं होने वाला है ये। वो अपने भैंसे को सजा रहे हैं, कोई बकरा सजा रहा है, कोई मगर सजा रहा है। कुबेर पुष्पक विमान पे चलते हैं, वो पुष्पक विमान में लड़ियां लगा रहे हैं। सब तो अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं। किसी के मन में ये नहीं है कि जिनके विवाह में चलना है उनको कौन सजाएगा, उनका वाहन कौन सजाएगा। कोई नहीं आया। 2 बज गया है, 2 घंटे बाद बारात निकलनी है। बाबा आनंद में बैठे हैं, बाबा के गण परेशान। शंकर जी पूछे परेशान क्यों हो? गण बोले प्रभु एक भी देवता आपको सजाने आज नहीं आया। शंकर जी बोले अपने से टाइम मिलेगी तब ना हमारी याद आएगी। बाबा बोले देखो देवता यदि आ भी गए ना तो वो मेरा श्रृंगार नहीं कर पाएंगे। क्यों? शंकर जी बोले शंकर का श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरा मन समझता है। अब मेरे मन को, मेरे गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है? इसलिए आप जितना श्रृंगार करेंगे सुंदर उतना कोई नहीं करेगा। आप सजाइए। अच्छा आप बताइए यदि गणों की जगह आप होते तो ये सुनकर कैसा लगता आपको? कहिए। हाँ, डरिए मत, बोलिए। यदि आप शंकर जी के गण रहते, शंकर जी आपको कहते आप सजाओ, आपको कैसा लगता? नाचने लगते ना। लेकिन बाबा के गण डिप्रेशन में चले गए। क्यों? हाँ सही में क्यों? जैसे बाबा रहते वैसे बाबा के गण, जो आज तक कभी अपना मेकअप नहीं किए हो, पहली बार उनको टेंडर मिला, वो भी दूल्हे का डायरेक्ट मिल गया सरकार। अब वो सोचने लगे हम सजाएंगे तो सजाएंगे कैसे। बाबा बैठ गए और आप दर्शन करिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इन चौपाइयों के माध्यम से भगवान शंकर का श्रृंगार करते हैं। आइए हम और आप भी उस भाव में प्रवेश करें। बाबा कहते हैं शिव ही